क्या एक फिल्म स्टार सच में तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहा है? जिस विजय को लोग कभी सिर्फ पर्दे का हीरो मानते थे, आज वही करोड़ों की दौलत, जबरदस्त फैन फॉलोइंग और राजनीतिक ताकत के दम पर सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति हिल गई? और क्यों अब हर तरफ सिर्फ विजय के नाम की चर्चा हो रही है? और दोस्तों, विजय थलापति की संपत्ति को लेकर हुआ ऐसा खुलासा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, जब से विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में बहुमत हासिल किया है, तब से पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है, और वो नाम है विजय थलापति का। एक तरफ लोग उनकी राजनीतिक जीत की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बैंक अकाउंट में पड़े पैसों ने सबको चौंका दिया है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किसी इंसान के सेविंग अकाउंट में 220 करोड़ रुपए कैसे हो सकते हैं। यही कारण है कि अब विजय को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक बड़े पावर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह उनकी ताकत बढ़ी है, उसने तमिलनाडु की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग में जमा किए गए हलफनामे की जानकारी सामने आई। जैसे ही लोगों ने देखा कि विजय के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा हैं, वैसे ही इंटरनेट पर टहलका मच गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि किसी के नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी इतनी बड़ी रकम हो सकती है। कई लोग तो मजाक में कहने लगे कि इतनी रकम तो बड़ी बड़ी कंपनियों के करंट अकाउंट में भी नहीं रहती। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि विजय अब सिर्फ फिल्मों के नहीं, बल्कि पैसों की दुनिया के भी बादशाह बन चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि विजय के पास केवल एक बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि कई अलग अलग बैंकों में खाते मौजूद हैं। हलफनामे के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक की सालिग्राम शाखा में विजय के सेविंग अकाउंट में 213 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा बताए गए हैं, और यही आंकड़ा सबसे ज्यादा वायरल हो गया। आम आदमी तो यह सोच भी नहीं सकता कि कोई इतनी बड़ी रकम सेविंग अकाउंट में रख सकता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के मीम्स बनने लगे। कुछ लोग बोले कि शायद बैंक वालों ने भी पहली बार इतना बड़ा सेविंग बैलेंस देखा होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI में भी विजय के अकाउंट बताए गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब एक अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार रुपए का बैलेंस निकला। एक तरफ करोड़ों की रकम और दूसरी तरफ मामूली बैलेंस ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गईं। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब लोगों को पता चला कि विजय के पास सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, बल्कि कई बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग बैंकों में उनकी करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की FD बताई जा रही है। एक्सिस बैंक में भारी रकम की FD, इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों का डिपॉजिट, HDFC बैंक और SBI में भी बड़ी रकम निवेश की गई है। अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर विजय ने इतनी बड़ी रकम बैंकों में ही क्यों रखी हुई है? क्योंकि आमतौर पर इतने अमीर लोग अपना पैसा बिजनेस या शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन विजय का तरीका थोड़ा अलग नजर आ रहा है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि विजय बहुत सोच समझकर निवेश करते हैं और ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने पैसों का बड़ा हिस्सा बैंक डिपॉजिट में रखा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राजनीति में आने के बाद विजय अपनी आर्थिक ताकत का संदेश देना चाहते थे, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि वो सिर्फ फिल्मी दुनिया के स्टार नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली और ताकतवर इंसान भी हैं। अगर कुल रकम को जोड़ लिया जाए तो सिर्फ बैंक अकाउंट और FD मिलाकर विजय के पास 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बताई जा रही है, और यही आंकड़ा लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। क्योंकि आमतौर पर लोग किसी अभिनेता की नेटवर्थ के बारे में सुनते हैं, लेकिन बैंक में इतना बड़ा कैश डिपॉजिट बहुत कम देखने को मिलता है। अब विजय की तुलना सिर्फ एक फिल्म स्टार से नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों और ताकतवर राजनीतिक चेहरों से भी होने लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर विजय ने इतनी बड़ी दौलत बनाई कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी फिल्में। पिछले कई सालों से विजय साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में गिने जाते रहे हैं। उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करती थी, और इसी वजह से उनकी फीस लगातार बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया
जब विजय एक फिल्म के लिए करीब 150 करोड़ रुपए तक फीस लेने लगे थे। सिर्फ फिल्म की फीस ही नहीं, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग से भी उन्हें भारी कमाई होती थी। फिल्म रिलीज होने के बाद OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स से आने वाले पैसों में भी उनका हिस्सा रहता था। यही वजह रही कि उनकी कमाई बाकी कई बड़े अभिनेताओं से काफी ज्यादा हो गई। धीरे धीरे फिल्मों के जरिए विजय ने इतनी बड़ी संपत्ति बना ली कि आज उनका नाम देश के सबसे अमीर एक्टर्स में लिया जाता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी किए। मोबाइल कंपनियां, कपड़ों के ब्रांड्स, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और कई बड़े विज्ञापनों से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। हालांकि राजनीति में आने के बाद उन्होंने कुछ ब्रांड से दूरी जरूर बना ली, लेकिन तब तक वह अरबों की संपत्ति खड़ी कर चुके थे। इसके अलावा विजय ने प्रॉपर्टी में भी काफी निवेश किया है। चेन्नई में उनकी कई महंगी संपत्तियां मौजूद बताई जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास आलीशान बंगले, लग्जरी ऑफिस और करोड़ों की कीमत वाली जमीनें हैं। उनकी लाइफस्टाइल भी हमेशा चर्चा में रही है। महंगी कारें, हाई सिक्योरिटी और शानदार घरों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। उनके कार कलेक्शन में कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि विजय ने हमेशा अपनी इमेज एक आम आदमी वाले सुपरस्टार की बनाई। उन्होंने कभी खुद को जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की और यही कारण रहा कि जनता के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती चली गई। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि अपने जैसा इंसान मानने लगे और यही चीज बाद में राजनीति में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब विजय ने राजनीति में आने का फैसला किया, तब बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ फिल्मी दुनिया का एक प्रयोग है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। विजय ने जनता के बीच जाना शुरू किया, लोगों के मुद्दों पर बोलना शुरू किया और फिर उन्होंने अपनी पार्टी टीवी के यानी तमिलगा वेत्री कजगम का ऐलान कर दिया। शुरुआत में कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन विजय चुपचाप अपना संगठन मजबूत करते रहे। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटने लगी। खासकर युवाओं के बीच उनका क्रेज तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। लोग घंटों सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। धीरे धीरे विजय ने खुद को सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, बल्कि जनता की आवाज के रूप में पेश करना शुरू कर दिया और यही बात लोगों को पसंद आने लगी। लेकिन असली हलचल चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि सरकार बनाने का था। विजय की पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर जरूर उभरी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी पूरी तरह उनके पास नहीं पहुंचा था। तभी तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। अचानक खबर आई कि कांग्रेस ने विजय की पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है और बस यहीं से पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया। कई सालों से डीएमके के साथ दिखाई देने वाली कांग्रेस का अचानक रुख बदलना किसी बड़े राजनीतिक झटके से कम नहीं माना गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। लोग यही पूछने लगे कि आखिर कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्योंकि जिस गठबंधन को लोग मजबूत मान रहे थे, वही अब कमजोर पड़ता दिखाई देने लगा था। दरअसल कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु में खुद को कमजोर स्थिति में महसूस कर रही थी। डीएमके के साथ रहने के बावजूद पार्टी को वह राजनीतिक स्पेस नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। पार्टी के कई नेताओं का मानना था कि अगर तमिलनाडु में दोबारा मजबूत वापसी करनी है तो किसी नए और लोकप्रिय चेहरे के साथ जाना होगा, और यहीं विजय की बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चुनाव नतीजों के बाद जब यह साफ दिखने लगा कि युवा वोटर्स तेजी से विजय के साथ जुड़ रहे हैं, तब कांग्रेस ने ज्यादा देर नहीं लगाई और समर्थन का ऐलान कर दिया। इस फैसले ने विजय को सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंचा दिया और यही बात डीएमके के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई, क्योंकि अब मामला सिर्फ सीटें हारने का नहीं, बल्कि सत्ता हाथ से निकलने का हो चुका था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस ने यह कदम सिर्फ वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया है। उधर विजय के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलने लगा। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि अब सरकार बनना लगभग तय है। विजय के घर के बाहर भीड़ बढ़ने लगी और पार्टी कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। दूसरी तरफ डीएमके खेमे में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी।
इसके बाद तमिलनाडु में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की अहमियत अचानक बढ़ गई। हर किसी की नजर अब उन नेताओं पर टिक गई जिनके समर्थन से सरकार का आंकड़ा पूरा हो सकता था। खबरें आने लगीं कि कई छोटे दलों के नेता विजय के संपर्क में हैं और कुछ निर्दलीय विधायक भी समर्थन देने को तैयार बताए गए। इसी बीच रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा भी तेज हो गई। राजनीतिक दलों को डर था कि कहीं उनके विधायक टूट न जाएं। कई विधायकों को अलग अलग होटलों और रिसॉर्ट्स में शिफ्ट किए जाने की खबरें सामने आने लगीं। कुछ को दूसरे राज्यों में भेजे जाने की बातें भी होने लगीं ताकि दूसरी पार्टियां उन्हें अपने पक्ष में न कर सकें। तमिलनाडु की राजनीति अचानक पूरी तरह फिल्मी मोड़ लेती दिखाई देने लगी और जनता हर अपडेट पर नजर बनाए हुए थी। इस चुनाव में सबसे खास बात यह रही कि युवा वोटर्स विजय के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े दिखाई दिए। युवाओं को उनमें एक नया चेहरा नजर आ रहा था जो पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाई देता था। विजय की सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ युवाओं की देखने को मिल रही थी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जा रहे थे और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके फैंस अब उन्हें सिर्फ फिल्म स्टार नहीं बल्कि उम्मीद के रूप में देखने लगे थे। कई लोगों का कहना था कि तमिलनाडु में पिछले कई दशकों से राजनीति लगभग एक जैसी चल रही थी, लेकिन अब पहली बार जनता को लग रहा है कि बदलाव सच में संभव है। यही वजह है कि इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया जाने लगा। तमिलनाडु की जनता अब सांस रोककर अगले फैसले का इंतजार कर रही थी, क्योंकि यह सिर्फ सरकार बनाने का मामला नहीं रह गया था, बल्कि उस बदलाव की शुरुआत माना जा रहा था जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि सिनेमा से निकला एक चेहरा अब राजनीति की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकता है। और शायद यही वजह है कि आज तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां से बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि कभी फिल्मों के पर्दे पर जनता का हीरो बनने वाला विजय अब असल जिंदगी में भी लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है। और अगर आने वाले दिनों में वह सरकार बना लेते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि उस सोच की जीत होगी जिसने पुराने चेहरों से हटकर एक नए चेहरे पर भरोसा किया है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब शुरू होने वाला है। क्या विजय सच में तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा करेंगे या आखिरी वक्त में पलट जाएगा पूरा गेम? करोड़ों की दौलत, लाखों का फैंस और अब राजनीति की ताकत। लेकिन क्या विजय का अगला कदम तमिलनाडु का इतिहास बदल देगा? फिल्मों का सुपरस्टार अब सत्ता के बेहद करीब है, लेकिन राजनीति की इस कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। तमिलनाडु की राजनीति में उठ चुका है सबसे बड़ा तूफान। अब देखना यह है कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया खेल हो जाएगा। दोस्तों, जो अभी दिख रहा है कहानी इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सत्ता के पीछे छिपे राज अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।